दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, लव, कुश, कोरी, कुर्मी, सिर्फ यही बातें होती हैं। भाई नहीं याद हम लोगों को कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था और नहीं फर्क पड़ता आज का बिहार कैसा है। मुख्यमंत्री जी आप बताएं। क्या आप अपने आप को बिहार का चीफ मिनिस्टर के रूप में देखते हैं at some point? An MP from Jamui, Bihar, national president of Lok Janshakti Party, Ram Vilas, and one of the youngest faces in Parliament. चिराग पासवान, ब्रूट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आइए बिहार की ओर चलते हैं। मुझे आपसे ये पूछना था, पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते हैं सबसे ज्यादा बिगेस्ट लेबर फोर्स जो बिहार का है वो बाहर है, क्षेत्र से बाहर है। इसकी क्या वजह है और ये कैसे, हाउ कैन दिस बी सेट राइट? This can be set right only and only if you have a vision for my state. आज भी अगर आप मेरे मुख्यमंत्री से पूछेंगे एंड वाई, मतलब मैं हर सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि पिछले 18 साल से वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बिहार में जब 2005 में मुख्यमंत्री बनकर आए थे, इन्हीं का ही कहना था कि मेरा सपना है कि बिहार से पलायन करके जो लोग बाहर गए हैं उन सबको मैं वापस अपने राज्य में लेकर आऊँ। जो मुख्यमंत्री 18 सालों में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए वो बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे? ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन उठता है। आज की तारीख में अफसोस होता है मुझे कहने के लिए, बट हाँ, हम लोग सिर्फ लेबर मैन्युफैक्चरर्स बन के रह गए। मेरे मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश के भूगोल को दोष देते हैं कि लैंडलॉक स्टेट है इसलिए यहाँ पे उद्योग नहीं आ सकता। भाई भूगोल में दिक्कत नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपकी नीयत में दोष है। आप चाहते ही नहीं कि वहाँ पे उद्योग आए। तो जब तक बिहार को लेकर नीति नहीं होगी, सोचिए जिस प्रदेश का सरकारी एजेंडा नली गली बनाना हो, आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम लोग नली गली बनाने की बात कर रहे हैं। आज भी मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा की परिस्थिति में एक जी समझे, वहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती, पटना में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती? ये तब होगी जब उस दिशा में आप सोचेंगे। द ओनली थिंग दैट माई चीफ मिनिस्टर स्पीक्स अबाउट इज दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, लव, कुश, कोरी, कुर्मी, सिर्फ यही बातें होती हैं। और जातीय समीकरण बना के चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। एक गठबंधन के साथ नहीं चले तो दूसरे के साथ चल लेते हैं। बट ऐसे में बिहार और बिहारी ही पिसते जा रहे हैं और यही कारण है कि मेरे प्रदेश से पलायन नहीं रुकता। एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के बगैर इंडस्ट्री नहीं आएगी किसी भी स्टेट में, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है बिहार को लेके। हाल ही में CDS जो सेंटर फॉर स्टडीज डेवलपिंग सोसाइटी की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें ये है कि 77% होल्ड एन ओपिनियन दैट देयर इज अ नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल लीडर्स एंड पुलिस, and that is why there is a deficit of trust and law and order situation is even going worse. आप कैसे पुलिस में चेंजेस या रिव्यूज या ओवरऑल देखते हैं? क्या ये चीज़ है, अगर आपको मौका मिले इसको टू सेट राइट तो आप ये कैसे करेंगे? पूरे सिस्टम को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है महक जी, और सबसे पहले तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आपको इस बात को मानना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। मुझे नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि मेरे उम्र के किसी भी और लड़के या लड़की को शायद वो जंगल राज 90 का दशक, और जो कि बहुत दिन पहले ही नहीं, 2020 के चुनाव में ही हर मंच से खड़े होकर मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि जाओ जाकर अपने बाप दादा से पूछो कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई नहीं याद हम लोगों को कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था और नहीं फर्क पड़ता हम लोगों को कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। आज का बिहार कैसा है मुख्यमंत्री जी आप बताएं। अभी कटिहार की घटना देख लीजिए, बिना राजनीतिक संरक्षण के पुलिस क्या गोली चला सकती थी निर्दोषों पे? बिजली में अनियमितता को लेकर वो लोग बिहारी वहाँ पे मांग कर रहे थे और आम बिहारी, उन पे गोली आपने चला दी और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं क्योंकि राजनीतिक संरक्षण है। ऐसे ही अपराधियों को, ड्राई स्टेट है मेरा, पर शायद ही कोई ऐसी पंचायत होगी जहाँ पे जहरीली नहीं, मतलब शराब के निर्माण, अवैध शराब के निर्माण के उद्योग ना लगे हों। अब उसी में जहरीली शराब बनती है, लोग पीकर मरते हैं, तस्करी होती है सीमावर्ती इलाकों से। शराबबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जिस तरीके से घरेलू हिंसा वहाँ पर होती है शराब की आड़ में, इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। बट वो कैसे लगना चाहिए? धरातल पर तो उतरे, जिनके लाभ के लिए आपने किया, आज तो उनको और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कम से कम कल तक उनके घर में खाने कमाने वाला जीवित तो था, आज तो जहरीली शराब पी के वो एक व्यक्ति मर भी गया। और उसमें मुख्यमंत्री प्रो है पॉलिसी के, लेकिन जैसे इम्प्लीमेंट उसे करना है, implementation is wrong, yes. That you would like to review. And for police reforms, you still didn't tell me one or two things you think that you would do. Yes, again for the police, जब तक कानून को आप सख्ती से लागू नहीं करेंगे, ये होना जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ।
आज की तारीख में तो मुझे लगता है बिहार में सारी आईपीसी की धाराएं एकदम ख़त्म ही है। वहाँ पे सिर्फ एक नीतीश राज चल रहा है जिसके तहत सिर्फ 2 ही सज़ाएं, या तो लाठी, छोटा गुनाह है, और उससे बड़ा अगर आपने गुनाह कर दिया, कोई बड़ा धरना या कुछ, तो गोली। सिर्फ लाठी और गोली की, कोई आईपीसी की धाराएं वहाँ पे नहीं चलती हैं। तो कानून को और सशक्त तरीके से वहाँ पे लागू करना डेफिनेटली प्राथमिकता रहेगी। क्या आप अपने आप को बिहार का चीफ मिनिस्टर के रूप में देखते हैं एट सम पॉइंट? Well, again, I am not running for that rat race. मैं उसमें नहीं हूँ। मैं जी, अगर मैं अपने व्यक्तित्व के बारे में बताऊँ, मैं बहुत अलग किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं ऐसी लड़ाइयों में अपने आप को रखना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ अपने काम करने पे विश्वास रखता हूँ। मैंने पिछले 2 साल, मुझे याद है जब मेरे पिता के निधन के बाद, जो मेरे लिए यकीनन एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, एंड वन आफ्टर दी अदर, यू नो, वो इंटेंसिटी ऑफ डिफ़िकल्टीज़ वो बढ़ती गई। 6-7 महीने में ही परिवार में टूट हुई, उसके कुछ दिनों के बाद ही पार्टी में टूट हुई, पार्टी का सिंबल फ्रीज़ कर लिया गया, पार्टी का नाम फ्रीज़ कर दिया गया। जिस घर में मैं 34 साल से रह रहा था, उस घर से रातों रात हम लोगों को निकाल दिया गया, सामान बाहर फेंक दिया गया। तो वन आफ्टर दी अदर वो इंटेंसिटी ऑफ द डिफ़िकल्टी वो बढ़ती जा रही थी। और उस वक्त बस मैंने एक फ़ैसला लिया था, क्योंकि पापा हमेशा ऐसा ही कहते थे कि अगर कभी कोई कन्फ्यूजन हो, आगे की राह नहीं दिखे, समझ में नहीं आए, तो सिर्फ लोगों के बीच जाओ और लोग अपने आप तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। इन 2-2.5 सालों में मुझे नहीं लगता कि शायद बिहार का कोई भी ऐसा प्रखंड होगा, ब्लॉक्स होंगे जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। शायद ही कोई ऐसी पंचायत होगी जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। मेरा ये प्रयास है कि मैं बिहार के हर एक गांव तक मैं पहुंचूं, हर एक घर तक मैं पहुंचूं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ जाऊं। और उसके बाद कल को अगर जनता को लगता है कि हाँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे हमारा विश्वास है, मैं उनको विजन उनके सामने रख रहा हूँ। सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा एक विजन उनके सामने है। आदमी पे विश्वास नहीं, उस विजन पे ज़रूर लोगों का विश्वास होना चाहिए।